गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन हमारा है ट्रांजैक्शन 5, जिसके अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं एक बेहतरीन ट्रांजैक्शन हुमेवर, जिस किसी को भी या जिसको भी। हुमेवर से किसी व्यक्ति का बोध होता है। तुम जिस किसी को भी बताना चाहते हो, बताना किससे चाहते हो? जिस किसी को भी, यानी कि कोई व्यक्ति। तो हुमेवर इज कंसर्न, ये व्यक्ति को दर्शाता है, बोध कराता है। और कंजक्शन की जहां तक बात है, ये दो वाक्यों को जोड़ता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करता हूं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हुमेवर ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करता है। पहले की कंजक्शन क्लास में हमने हुएवर के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने कहा था हुएवर वांट्स टू कम, जो कोई भी आना चाहता है। आना कौन चाहता है? जो कोई भी। आने वाला कौन है? जो कोई भी। वो वहां सब्जेक्ट था। लेकिन हुमेवर इज कंसर्न, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, जिसको भी तुम आमंत्रित करना चाहते हो, तुम कर सकते हो। तुम आमंत्रित करना चाहते हो, आमंत्रित करने वाला कौन है? तुम। ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन हुआ? जिसको भी। क्यों? जिसको भी तुम आमंत्रित करना चाहते हो। तो आमंत्रित किसे करने की बात हो रही है? जिसको भी। ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट है, ये कंजक्शन है। तो वाक्य के आरंभ में रखेंगे। तो जिसको भी तुम आमंत्रित करना चाहते हो, तुम कर सकते हो। दो वाक्य हमारे पास, जिनको हम जोड़ते हैं। तो जिसको भी, whomever, तुम आमंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो, तुम इज द यू, चाहने की बात है, वांट। आमंत्रित करना इस वर्ब क्रिया है, तो टू का। तो जिसको भी तुम आमंत्रित करना चाहते हो, whomever you want to, sorry, whomever you want to invite, तुम कर सकते हो। तो तुम कर सकते हो, यू सकता है, कैन। तुम कर सकते हो, आमंत्रित करने की बात है। आमंत्रित करना, इनवाइट, ये हम यूज कर चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन। तो सेंटेंस हमारा बनता है, whomever you want to invite you can। क्लियर? नेक्स्ट, जिसको भी तुम बताओ, मैं परवाह नहीं करता। तुम किसी को भी बताओ। सुनने वाला कौन है? जिसको भी। ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो whomever तुम बताओ, you tell, whomever you tell, मैं परवाह नहीं करता। I निगेटिव है, I don't care। क्लियर? नेक्स्ट, जिसको भी यह शिक्षक पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कौन है? शिक्षक। ऑब्जेक्ट कौन है? जिसको भी। तो जिसको भी, whomever। शिक्षक सब्जेक्ट है, द टीचर पढ़ाते हैं, क्या है? नॉर्मल वर्ब। तो पढ़ाना, टीच, टीच में ईएस। whomever द टीचर टीचेस, वह सफलता पाता है। तो ही गेट्स सक्सेस। तो दोस्तों, whomever एक कंजक्शन है। इनके सहारे हम दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल और देख लेता हूं। अगला एग्जाम्पल हमारा है, जिसको भी सीता मिलती है, वह तारीफ करता है। सीता मिलती है, मिलने वाला कौन है? सीता। ये सब्जेक्ट है। किससे मिलने की बात है? जिससे भी या जिसको भी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो जिसको भी, whomever। सीता मिलती है, सीता इज सब्जेक्ट, सीता। मिलना इज वर्ब, पहचान के रूप में ती है मिला, नॉर्मल वर्ब। मिलना, मीट, मीट में एस लगा है, क्योंकि सीता इज सिंगुलर। whomever सीता मीट्स, वह तारीफ करता है। तो ही तारीफ करता है, ता है नॉर्मल वर्ब, तारीफ करना, एप्रिसिएट, ये वर्ब है और ये सिंगुलर है, तो क्रिया में एस, ही एप्रिसिएट्स। नेक्स्ट, जिसको भी मैं बुलाना चाहता था, मैंने बुलाया था। तो मैं बुलाना चाहता था किसे? जिसको भी। ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है दोस्तों। तो जिसको भी, whomever। मैं चाहता था, आई, चाहना के बात है, वांट, तो वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड। आई वांटेड टू कॉल, whomever आई वांटेड टू कॉल, मैंने बुलाया था। आई, कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल, क्योंकि सेंटेंस पास्ट है। whomever आई वांटेड टू कॉल, आई कॉल्ड। क्लियर?
नेक्स्ट, जिसको भी मैं यह काम करने को कहूंगा वह करेगा। तो मैं कहूंगा जिसको भी, ये ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहा है, तो जिसको भी, whomever, मैं कहूंगा, कहना से गा आ रहा है तो विल आना चाहिए, बट कंजक्शन के बाद विल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो कहना का टेल, आई टेल, whomever I tell, करने को, करना इस वर्ब क्रिया है तो टू डू, यह काम, दिस वर्क, whomever I tell to do this work, वह करेगा, गा आ रहा है विल लगाएंगे बाद में, he will do, whomever I tell to do this work he will do। क्लियर है दोस्तों? कुछ एग्जांपल और देख लेता हूं। अगला एग्जांपल हमारा है, जिसको भी मैं पढ़ाया करता था वह ऑफिसर बन गया है। तो मैं पढ़ाया करता, मैं इस सब्जेक्ट, इसे पढ़ाया करता था, जिसको भी, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है दोस्तों, और ये कंजक्शन है, तो जिसको भी, whomever, मैं पढ़ाया करता था, मैं आई पढ़ाया करता था, पास्ट रूटिंग है तो यूज्ड टू का प्रयोग, आई यूज्ड टू टीच, whomever I used to teach। सेकेंड क्लॉज, वो ऑफिसर बन गया है, गया है, चुका है, हैव एसपीपी, ही हैज, बनना बिकम, तो बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम एन ऑफिसर, whomever I used to teach he has become an officer। नेक्स्ट, जिसको भी डीसी ने बैठक में शामिल होने को कहा था वह उपस्थित था। जी हाँ, दो वाक्य हमारे पास, जिसको भी, whomever, डीसी ने बैठक में शामिल होने को कहा था, डीसी ने कहा था, द डीसी, कहा था, कहना टेल, तो टेल का सेकेंड फॉर्म टॉल, द डीसी टॉल्ड, किस लिए, शामिल होने का, टू, शामिल होना, अटेंड, अटेंड द मीटिंग, whomever the DC told to attend the meeting, वह उपस्थित था, तो वह, he, उपस्थित था, he was present। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट एग्जांपल, द लास्ट वन, जिसको भी शिक्षक ने मंच पर बुलाया था वह आया था। पहला क्लॉज, शिक्षक ने मंच पर बुलाया था, सेकेंड, वह आया था। जिसको भी कंजक्शन का काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में, whomever, शिक्षक ने बुलाया था, द टीचर बुलाया था, दिस इज पास्ट, तो सेकेंड फॉर्म कॉल ऑन द स्टेज, whomever the teacher called on the stage, वह आया था, तो he came, whomever the teacher called on the stage he came। तो क्लियर करता हूं, समझ में आया है? whomever एक कंजक्शन है, दो वाक्यों को इनके सहारे हम जोड़ सकते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।